उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनता की मदद के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती है और इसी में एक योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी है। इसके तहत सरकार शादी के लिए 1 लाख रुपए तक की मदद करती है। इस सराहनीय पहल से कई अंत्योदय परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है। बेटी के जन्म के साथ हर बाबुल का सपना होता है कन्यादान, बेटी की धूमधाम से विदाई और एक अच्छे परिवार की बसापत। लेकिन आर्थिक तंगी का अभिशाप कई बार माता पिता के अरमानों पर कहर बनकर टूटता है और टूटा हुआ सपना वास्तविकता में अभिशाप बन जाता है। शुरू होता है बेटियों को कोसने का सिलसिला। लेकिन यूपी की योगी सरकार की सराहनीय पहल ने सभी बेड़ियों को तोड़ने के लिए रामबाण योजना लागू की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसके तहत अब प्रति जोड़े को 1 लाख तक की सहायता दी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए पहल। यूपी सरकार एक जोड़े पर खर्च करती है 1 लाख रुपए। दुल्हन के बैंक खाते में 60,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। 25,000 रुपए सरकार बतौर उपहार सामग्री खर्च करती है। आयोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर 15,000 रुपए का खर्च। जब हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की थी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, आज जब मैं किसी गरीब बेटी की सामूहिक विवाह योजना में शादी होते हुए देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। दहेज मुक्त शादी, बाल विवाह से मुक्त विवाह, और उसमें परिवार के लोग, रिश्तेदार आते हैं। निमंत्रण पत्र जिलाधिकारी के द्वारा वितरित होता है। मंत्रीगण वहां पर आकर के उस योजना में अपना शुभकामना देते हैं। इस सराहनीय योजना से योगी सरकार की चौतरफा सराहना हो रही है। इस संसार के सबसे बड़े दानों में से एक होता है कन्यादान, और कन्यादान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी महादान से कम नहीं। माता पिता के चेहरों पर मुस्कान और किसी बेटी का बसता परिवार, इससे बड़ा काम किसी सरकार के लिए आखिर क्या होगा। आवेदक यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए तक हो। दुल्हन की आयु 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूल्हे की आयु 21 साल से अधिक होनी चाहिए। सभी समुदायों को मिलेगा योजना का लाभ। और उस योजना के साथ जुड़ करके देख करके हमें अच्छा लगता है कि गरीब की बेटी में मंत्री जा रहा है और जिलाधिकारी निमंत्रण पत्र बांट रहा है। आज ये अच्छा लगता है कि गरीब की बेटी में भी इतने धूमधाम के साथ शादी हो सकती है। याद करिए, जब हम लोगों ने योजना चलाई थी, समाजवादी पार्टी ने इसकी खिल्ली उड़ाई थी। जानकारी के मुताबिक अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते शादी की व्यवस्थाओं को लेकर चिंतित रहने वाले परिवारों की बेटियों को योजना का लाभ मिलता है। सरकार की ओर से दुल्हन को आर्थिक सहयोग देने के साथ ही शादी में आने वाले मेहमानों के लिए भोजन सामग्री के साथ साथ उपहार सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। दुल्हा दुल्हन की तस्वीर, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, दूल्हा दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र, नवविवाहित लड़की की बैंक पासबुक, दूल्हा दुल्हन का निवास प्रमाण पत्र, आवेदक परिवार का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र SC ST और OBC के लिए। ये मजाक नहीं है। 5,54,000 बेटियों की शादी अब तक इस योजना के अंतर्गत हो गई है। 5,54,000। और बेटी की शादी में हम लोग, बेटी की शादी में प्रदेश सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पारदर्शी लाभ से आम जनता का विश्वास योगी सरकार के प्रति और मजबूत हुआ है। समाज को सकारात्मक संदेश देने वाले इस कदम ने आर्थिक तंगी की बेड़ियां तोड़कर जहां प्रदेश की बेटियों के हाथ पीले हो रहे हैं, तो वहीं अंत्योदय परिवार कन्याओं को बोझ नहीं, लक्ष्मी मानकर नारी सशक्तिकरण का संदेश दे रहे हैं। न्यूज़ डेस्क, हिंदी खबर।